दोस्तों, उम्र कभी भी आपकी सफलता के आड़े नहीं आ सकती, बशर्ते आप पूरी ईमानदारी से अपनी डेडिकेशन और मेहनत को बनाए रखें। इस बात को बहुत अच्छे से साबित करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो 77 वर्ष की उम्र में यूनाइटेड स्टेट्स जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर जो बाइडेन ने अपने दमदार लीडरशिप का लोहा मनवाया है। लेकिन उनकी सफलता की यह यात्रा इतनी आसान नहीं रही और यही कारण है कि जो बाइडेन की बायोग्राफी से आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन पाने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में और इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार जो बाइडेन ने अपने पूरे जीवन में संघर्षों के द्वारा ये उपलब्धि प्राप्त की है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके सारी नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं जो बाइडेन के जन्म से, यानी कि 20 नवंबर 1942 में जो बाइडेन का जन्म हुआ था, वो भी पेंसिल्वेनिया के स्टेट में हुआ था। उनका पूरा नाम जोसेफ पोवेनेट बाइडेन जूनियर था और उनके पिता का नाम जोसेफ पोवेनेट बाइडेन सीनियर रखा गया था। वैसे तो जो बाइडेन का जन्म अच्छे घराने में हुआ था। उनके पिता एक तेल के व्यापारी थे, लेकिन व्यापार में लगातार नुकसान होने के कारण उनके पिता का बिजनेस धीरे धीरे डूब गया और अंत में उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। और अंत में आकर अपने बच्चों व परिवार की देखरेख के लिए जो बाइडेन के पिता ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कोई भी अच्छी नौकरी ना मिलने के कारण जो बाइडेन के पिता ने जो बाइडेन को उसके नाना नानी के पास भेज दिया ताकि उनकी अच्छी परवरिश हो पाए। कुछ समय बाद जो बाइडेन के पिता को जब एक कार सेल्समैन की जॉब मिली तो उनका पूरा परिवार डेलावेयर में शिफ्ट हो गए। जो बाइडेन की पढ़ाई डेलावेयर से ही शुरू हुई। जो बाइडेन पढ़ाई के मुकाबले खेल में ज़्यादा अच्छे थे और उनकी रुचि भी खेल में ज़्यादा थी। खेल में रुचि होने के कारण जो बाइडेन एक अच्छे स्पोर्ट्समैन थे और इसी कारण उनमें लीडर की भी एक खूबी थी। वो एक अच्छे लीडर भी थे और उन्हें स्पीच देना भी काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन उनके साथ एक समस्या थी, वह समस्या उनकी हकलाहट थी। इस कारण वह स्पीच करते समय काफ़ी परेशान हो जाते थे और इस हकलाहट के कारण वह काफ़ी परेशान भी रहते थे। इस परेशानी से निजात पाने के लिए जो बाइडेन ने कई घंटों शीशे के सामने खड़े होकर अपने जीभ पर पत्थरों के दाने रखकर बोलने की काफ़ी प्रैक्टिस के बाद जो बाइडेन की हकलाहट कम हो गई। जो बाइडेन का झुकाव राजनीति की ओर भी था, इसलिए वह राजनीति के क्षेत्र में आगे आने के लिए अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से शुरू की। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में अपनी पकड़ मजबूत की। हालांकि वह पढ़ाई में ज़्यादा खास अच्छे नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आगे लॉ की पढ़ाई के लिए सिराक्यूज़ यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करवाया। पढ़ाई के दौरान जो बाइडेन की मुलाकात नीतिया हंटर से हुई, जो आगे चलकर उनकी वाइफ बनी। जो बाइडेन ने लॉ की डिग्री तो हासिल कर ली, पर उनकी रैंक बहुत ख़राब थी। उनकी रैंक 85 बच्चों में 75वें नंबर पे थी। पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस ना करने के बावजूद जो बाइडेन ने अपने आप को टूटने नहीं दिया। जो बाइडेन अपने टैलेंट को अच्छे से जानते थे। वह ये जानते थे कि उनमें अच्छा लीडर बनने के अच्छे गुण हैं और वह इसी वजह से उन्होंने पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाने का सोचा। 1970 में उन्हें काउंटी काउंसिल के लिए चुना गया और 1972 में काम करने के साथ साथ वह अपने लॉ की प्रैक्टिस भी करते थे। जो बाइडेन को देश की सेवा करने और लोगों की सेवा करने जैसी चीज़ों में मन लगता था। सब कुछ सही चल रहा था और जो बाइडेन सेनेटर के चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उनके साथ एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसके कारण जो बाइडेन ने राजनीति से दूर रहने का फैसला किया। 18 दिसंबर 1972 के दिन उनकी पत्नी व उनकी 1 वर्षीय बच्ची की दुर्घटना में मौत हो गई और उनके दोनों बच्चे भी काफ़ी घायल हुए।
इस कारण जो बाइडेन काफ़ी टूट चुके थे और यही कारण था जिसके कारण जो बाइडेन ने राजनीति से दूर रहकर अपने बच्चों की देखभाल करने का फैसला किया। लेकिन उस समय के सेनेटर ने जो बाइडेन को इस चुनाव की अहमियत बताई और ये समझाया कि स्टेट को जो बाइडेन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। फिर क्या था, जो बाइडेन दोबारा राजनीति में लंबी छलांग के साथ एंट्री की और चुनाव में खड़े हुए। वह चुनाव को भी जीता और वह मात्र 30 साल में अमेरिका में छठे सबसे कम उम्र में सेनेटर पद पर बनने वाले व्यक्तियों में से एक थे। 1973 से 2009 तक जो बाइडेन सेनेटर के पद पर बने रहे और अपनी पहली पत्नी के मृत्यु के 3 वर्ष के बाद जो बाइडेन की मुलाकात जिल नाम की एक लड़की से हुई, जो उस वक्त अपने सीनियर ईयर की पढ़ाई कर रही थी। बाद में दोनों ने अच्छे रिलेशन के कारण दोनों ने शादी कर ली। अपने सेनेटर के कार्यकाल में उन्होंने उन मुद्दों पर जोर दिया जिससे कि आम जनता की ज़िंदगी और बेहतर व आसान हो सके और इन्हीं कारणों से जनता को वह बहुत अच्छे लगते थे। 2009 में बराक ओबामा ने उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए चुना और तब उन्होंने सेनेटर पद से इस्तीफा दे दिया और यूनाइटेड स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट के पद को संभाला। उस समय के राष्ट्रपति बराक ओबामा और जो बाइडेन के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती रही और दोनों ही एक दूसरे की अक्सर तारीफ करते नज़र आते थे। बराक ओबामा के राष्ट्रपति पद से हटने के बाद से जो बाइडेन को उस पद का दावेदार बताया जाने लगा, लेकिन जो बाइडेन 2020 के चुनाव के लिए श्योर नहीं थे, पर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने के बाद उन्होंने यह चुनाव लड़ने का फैसला किया और आज वह अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। जो बाइडेन हमेशा से ही क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों को ठीक करने की बात करा करते थे और उनका कहना था कि देश की आर्थिक स्थिति के साथ देश की प्राकृतिक स्थिति पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, यहीं तक थी जो बाइडेन के संघर्ष से सफलता तक की कहानी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ।